आज प्रयागराज में होंगे वजीर आजम मोदी, खवातीन को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। प्रयागराज में पीएम मोदी मातृशक्ति महाकुंभ का करेंगे आगाज। रियासत के 75 अजला से आई 2.5 लाख खवातीन से करेंगे बात। प्रयागराज में पीएम मोदी खवातीन के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। यूपी असेंबली इंतखाब में खवातीन को साधने की कोशिश। पीएम मोदी आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के खातों में ट्रांसफर करेंगे 1000 करोड़ रुपए। गुज़िश्ता 3 महीनों में वजीर आजम का 12वां यूपी दौरा। प्रोग्राम में पीएम मोदी के साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। यूपी के बिजनौर में ओवैसी की पार्टी के लीडर के खिलाफ केस दर्ज। नकीन में रैली के दौरान माजिद हुसैन ने दिया था मुतनाज़ा बयान। माजिद हुसैन ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत मायावती और अखिलेश पर दिया था मुतनाज़ा बयान। पुलिस ने दफा 500 और 504 के तहत केस किया दर्ज। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी का मुखालफिन पर बड़ा हमला। कहा कुनबा परवरी करने वालों ने यूपी को कर रखा था बदहाल। जौनपुर में अपोजिशन पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा बड़े किरदार के लिए चाहिए बड़ा विजन, छोटी सोच वाले नहीं कर सकते रियासत की तरक्की। यूपी के मिर्जापुर में सीएम योगी का मुखालफिन पर निशाना। कहा आजादी के बाद से यूपी में जितनी तरक्की नहीं हुई, 2014 के बाद उससे ज्यादा तरक्की हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा पहले नौकरी एक परिवार को मिलती थी, आज बगैर किसी सिफारिश के यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही। यूपी के मिर्जापुर को 3037 करोड़ के 4 नेशनल हाईवेज का तोहफा। सीएम योगी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इफ्तिताह। यूपी के आवाम से बोले मरकजी वजीर नितिन गडकरी, सीएम योगी का साथ दीजिए, रियासत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का जोरदार पलटवार। कहा बुलडोजर सड़क भी बना रहा है और माफियाओं की छाती पर भी चढ़ने का काम कर रहा है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा। पीएम के प्रोग्राम की तैयारियों का लिया जायजा। 23 दिसंबर को काशी को मिलेगी करोड़ों की सौगात। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर एसपी का पलटवार। लाल टोपी से डरती है बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जालीदार टोपी छिपाकर एसपी लीडर ने लगाई लाल टोपी। समाजवादी पार्टी के 8वें मरहले की विजय यात्रा आज मैनपुरी से होगी शुरू। होर्डिंग पर शिवपाल यादव की भी तस्वीरें लगी। मैनपुरी के बाद एसपी सदर अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर एटा के लिए होंगे रवाना। एटा में आवाम को भी करेंगे खिताब। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बयान। कहा आवाम की मांग पर एसपी से किया इत्तेहाद, साथ ही बीजेपी हुकूमत पर भी जमकर साधा निशाना। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा के बिगड़े बोल नाथ तबके को बताया ब्राह्मण मुखालिफ। सीएम योगी पर किया नाजेबा तबसरा। सतीश मिश्रा ने कहा चुटिया रखने वाले ब्राह्मणों का नाथ तबका है दुश्मन, सनातन मुखालिफ है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज आगरा पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। खंदौली पर होगा शानदार इस्तकबाल। शहर में बनाए गए 100 इस्तकबालिया गेट। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का इनेकाद। कैबिनेट लीडर अनिल राजभर भी प्रोग्राम में रहे मौजूद। यूपी के ललितपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का इनेकाद। पार्टी के रियासती सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन शो का इनेकाद। लाइट एंड साउंड शो में दिखी शौर्य गाथा। प्रोग्राम में सीएम योगी और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी हुई शामिल। पनामा पेपर्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ। ईडी ऑफिस में करीब 6 घंटे हुई पूछताछ।
ऐश्वर्या बच्चन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स में हेराफेरी का इल्जाम। दिल्ली के जामनगर हाउस में ऐश्वर्या से हुई पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में अमिताभ बच्चन को भी नोटिस दे सकती है ईडी। ऐश्वर्या के भाई, मां और वालिद से भी हो सकती है पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में कंपनी के लीगल दस्तावेज हुए थे लीक। यह डाटा जर्मन न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किए। पनामा पेपर लीक मामले में हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के लीडरान, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम शामिल। इन पर लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। पनामा पेपर्स की लिस्ट में 300 हिंदुस्तानियों के नाम शामिल। इनमें ऐश्वर्या के अलावा अमिताभ बच्चन, अजय देवगन का भी नाम शामिल। ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाने पर बोले संजय राउत, जया जी का गुस्सा बच्चों पर न निकालें। राज्यसभा में बीजेपी पर जमकर बरसी जया बच्चन। कहा, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्द आएंगे। राज्यसभा में खासी नाराज दिखी जया बच्चन ने कहा, मुझ पर जाती हमला किया गया, आप हम लोगों का गला ही घोट दीजिए। जया बच्चन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपोजिशन जमातों के लीडरान से कहा, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं। आरजेडी के इस्तीफे और 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापसी का मुतालबा कर रहा है अपोजिशन। राज्यसभा में अपोजिशन का भारी हंगामा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला आरजेडी के इस्तीफे का मुतालबा। खूनी वजीर को बर्खास्त करो के लगे नारे। अपोजिशन के हंगामे के बीच इंतखाबी इस्लाहात कानूनी बिल लोकसभा से पास। कांग्रेस, शिवसेना, एआईएम समेत कई पार्टियों ने जताई मुखालफत। दिल्ली में आज बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। सभी अरकान पार्लियामेंट को हाजिर रहने की हिदायत। मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आगे की हिकमत अमली पर चर्चा होने की उम्मीद। यह मीटिंग सुबह 9:15 बजे शुरू होगी। रूस के सदर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। एशिया पैसिफिक इलाके के हालात पर हुई चर्चा। मेहमान नवाजी के लिए पुतिन ने किया शुक्रिया। दिल्ली में संघ चीफ से मिले एसपी सरपरस्त। नायब सदर की रिहायशगाह पर प्रोग्राम में हुई मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। विजय माल्या और नीरव मोदी समेत कई भगोड़ों से 13,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेहुरमती मामले पर आज आ सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने वजारत दाखिला को लिखा खत। मजहबी अहसासात को ठेस पहुंचाने वालों को हो उम्र कैद की सजा। पंजाब में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज का अलर्ट। मजहबी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाई जाने की सलाह। पंजाब में किसानों की रेल रोको तहरीक जारी। 4 जिलों में रेल की पटरियों पर बैठे किसान। किसानों की मांग, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। गुजरात में पकड़ी गई पाकिस्तान की नाव। गुजरात एटीएस ने नाव में 400 करोड़ की ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की दिल्ली में मीटिंग। कमीशन ने जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की। हदबंदी कमीशन की बैठक पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। हदबंदी कमीशन पर हमें यकीन नहीं, ये बीजेपी का कमीशन। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में जैश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। हर कोरोना मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी।
सीएम केजरीवाल ने कहा, ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार, बूस्टर डोज की इजाजत दे मरकजी हुकूमत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले। इसके साथ ही यूपी में ओमिक्रॉन का आदाद-ओ-शुमार 54 पहुंचा। रायबरेली रोड एक्सीडेंट मामले में कुलदीप सेंगर को राहत, सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने किया बरी। नाबालिग से रेप के मामले में अभी जेल में है कुलदीप सेंगर। यूपी के गाजियाबाद में दिनदहाड़े शख्स का गोली मारकर कत्ल, बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी वारदात, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में बुजुर्ग से उलझना नौजवानों को पड़ा भारी, दुकानदारों ने दोनों शख्स की जमकर की पिटाई। यूपी के संगल में बदमाशों ने अपने ही साथी का किया कत्ल, साथी को देहिया के बीच फंसा देखकर मारी गोली, गांव में चोरी करने के लिए घुसे थे बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुजरिमीन को पकड़ने के पुलिस एहलकारों से धक्का मुक्की, वायरल वीडियो की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश जारी। उत्तराखंड के सीएम धामी का टिहरी दौरा, जनसंवाद प्रोग्राम में लिया हिस्सा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोग। उत्तराखंड में स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, बनेगा विद्यालय नियामक अथॉरिटी, वजीर तालीम अरविंद पांडे ने दी जानकारी। भूपेश काबीना में फेरबदल के सुगबुगाहट तेज, पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम बघेल गए दिल्ली, कहा हाईकमान से वक्त मिलने पर हो सकती है कैबिनेट में बदलाव की चर्चा। ग्वालियर में पुलिस ने गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री का किया इंकशाफ, फार्म हाउस से 9 लाख की शराब के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, पंचायत इंतखाब में इस्तेमाल का अंदेशा। एमपी में गेहूं और चने समेत कई फसलों पर पाले की मार, मुतासिर किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार, मौसम महकमे ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर सामने आई नक्सलियों की बौखलाहट, टाबूत जमाड़ में सड़क तामीर के काम में लगी गाड़ियों को फूका, एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को किया आग के हवाले। एमपी के छिंदवाड़ा में दिनदहाड़े नामालूम बदमाशों ने सरेआम वकील को चाकू मारकर किया कत्ल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जांजगीर चांपा पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के एमडी को ग्वालियर से किया गिरफ्तार, मुलजिम पर है 5 करोड़ की ठगी का इल्जाम। एमपी के धार में आबकारी महकमे ने गाड़ी से पकड़ी 150 पेटी गैर कानूनी शराब, 2 मुलजिमीन भी गिरफ्तार, जब्त गाड़ी और शराब की कीमत 15 लाख रुपए। एमपी के बुरहानपुर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल, एक बाइक पर सवार थे 5 लोग, टीआई ने हाथ जोड़कर चालान कटवाने की इल्तिजा। एमपी के मुरैना में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों का अनोखा मुजाहरा, फसल खराब होने से गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट में घुसाए गौवंश। इंदौर पहुंची रुकने पार्लियामेंट और एक्ट्रेस हेमा मालिनी, सकाफती प्रोग्राम में हुई शामिल, हेमा मालिनी ने शहर की स्वच्छता की तारीफ। बिहार के वाल्मीकि नगर में आज सीएम नीतीश की कैबिनेट मीटिंग, कई एजेंडों पर लगेगी मुहर। बिहार में जीतन राम मांझी के मुतनाज़ा बयान से पंडा समाज नाराज, मुखालफत में मार्च निकालकर फूका पुतला। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, बकाया काउंसलेशन रकम देने पर सरकार ने जताई रजामंदी, काउंसलिंग को लेकर भी बिहार सरकार लिखेगी मरकजी सरकार को खत। बिहार के जहानाबाद में इंक्रोचमेंट करने वालों पर चला इंतजामिया का बुलडोजर, सड़क किनारे दर्जनों दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। बिहार के पूर्णिया में सरपंच के शौहर की दबंगई, खातून को मारे थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। झारखंड में आज बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप, 5% वैट कम करने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने किया बंद का ऐलान।
झारखंड के हजारीबाग में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर बंद कर लिया था कमरा। बिहार के गोपालगंज में सरफिरे लड़के ने स्कूल से घर लौट रही तालिबा को सरेआम चाकू मारकर किया जख्मी। हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मुलजिम गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में 400 किलो गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत 40 लाख रुपए। पुलिस ने 2 तस्कर किए गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा होने से टला। आग लगने से रेल का इंजन हुआ फेल। कमली घाट से देवगढ़ के बीच हुआ हादसा। कोई नुकसान नहीं। राजस्थान के डूंगरपुर में 150 से ज्यादा हमलावरों ने घरों में की तोड़फोड़। 13 लाख के जेवरात और 1 लाख कैश लूटा। फैजान कत्लकांड में मुलजिमीन से बदला लेने का था मामला। राजस्थान के झुंझुनू में नौजवान के कत्ल को लेकर हंगामा। तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देइयों ने लगाया जाम। थाने का किया घेराव। राजस्थान के टूक में 11 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी तबीयत। देवनारायण रेजिडेंशियल स्कूल की सभी बच्चियां थीं। शीतलहर की जद में पूरा शुमाली भारत। राजस्थान के कई अजला में माइनस में पहुंचा दर्जा हरारत। द्रास मुल्क की सबसे ठंडी जगह। राजस्थान के सीकर के फतेहपुर में जारी है सर्दी का सितम। -2.5 डिग्री दर्जा हरारत। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। 27 दिसंबर के प्रोग्राम का दिया इन्विटेशन। हिमाचल प्रदेश के 2 लाख मुलाजमीन को फरवरी 2022 से छठी पे कमीशन के तहत मिलेगा रिवाइज्ड पे स्केल। सीएम जयराम ठाकुर की क़यादत में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कसा तंज। अरविंद केजरीवाल को भटकी आत्मा बताया। चंडीगढ़ को लेकर दिए बयान की मजम्मत की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के झाला में ठंड ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। नल से गिरता पानी जम गया तो झरने भी जमे। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। सयाही मकाम मौली में बर्फ से ढके पहाड़। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। नाबालिग के जिनसी इस्तेसाल में मदद का इल्जाम। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शेयर की बेटी की तस्वीर। पिछले महीने वालिद बने थे भुवनेश्वर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात को लेकर बगैर फैंस के होगी साउथ अफ्रीका भारत सीरीज। खाली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज। कंपनी ने किया दावा। ओमिक्रॉन पर बोला WHO। डेल्टा के मवाजने में ज्यादा तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का धमाका। एक दिन में मिले 92,000 नए केस। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज। ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 12 लोगों की हुई मौत। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर। वर्क फ्रॉम होम पर जोर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका के सफर पर भी पाबंदी मुमकिन। मोदी और रूस के सदर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। दोनों ममालिक के बीच 2 तरफा राब्ता कायम करने पर रजामंदी बनी। इस दौरान बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम और हिफाजती मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दोनों ममालिक के सरबराहान ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की।
ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक इतवार के दिन कोरोना के 82,886 नए मामले सामने आए। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और एहतियात बरतने की अपील की है। यूरोपियन यूनियन के इजलास में रूस यूक्रेन तनाज़े पर बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान फैसला किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर और भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। मलेशिया में सैलाब का कहर जारी है। सैलाब से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 29,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। पीएम ने कहा 1 महीने की बारिश एक दिन में हुई। फिलीपींस में भी राय तूफान ने मचाई तबाही। फिलीपींस में खतरनाक राय तूफान से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में भी राय तूफान का कहर जारी है। इससे जनूबी और दरमियानी इलाके बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान में एक तारीखी बौद्ध मंदिर मिला है। ये मंदिर करीब 2300 साल पुराना है। पाकिस्तान के उहदेदारान ने शनिचर को जानकारी दी कि पाकिस्तानी और इतालवी आर्कियोलॉजिस्ट की ज्वाइंट टीम ने शुमाल मगरिब पाकिस्तान में बुद्ध के दौर की 2300 साल पुरानी मंदिरें और कुछ दीगर कीमती आर्टिटेक्ट्स की खोज की। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। अगले साल शुरुआत में मुल्क के शुमाली सरहद इस पर तैनाती होगी। स्पेन की लापाम आतिशफशा से बर्बादी के बाद मदद के लिए हाथ उठने लगे हैं। मैड्रिड में सेंटा की ड्रेस पहने हजारों लोगों ने जरूरतमंदों के लिए रुपए इकट्ठे किए। कार्तिक आर्यन ने खत्म किया शहजादा का दिल्ली शेड्यूल। राजधानी दिल्ली को कहा बाय बाय। बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर बोले कबीर खान स्क्रिप्ट तैयार नहीं, सलमान ने किया था कंफर्म। सुनील शेट्टी ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया। बोले फिल्म देखने के बाद मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। अंकिता लोखंडे ने गृह प्रवेश करते ही दिखाई अपने नए घर की झलक। लगे हाथ विक्की जैन संग किया रोमांस।